Om Shanti. Good morning, children. Welcome again in Hindi class. So everybody ready to learn Hindi very well? Okay, let's start. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द तथा वाक्य। जो आपकी हिंदी की व्याकरण कुसुम जो किताब है उसमें पाठ 3 आप देखेंगे, शब्द और वाक्य हम पढ़ेंगे। पाठ 2 हम वर्ण विच्छेद हम पहले ही कर चुके हैं और कल हमने लाइव क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस किया था, लेकिन जो बच्चे लाइव क्लास में अटेंड नहीं कर पाए थे हम फिर से उनको एक बार शब्द और वाक्य बताएंगे। ठीक है, शब्द क्या होते हैं? शब्द आपने सबसे पहले जब हम आपको हिंदी सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं? सबसे पहले व्यंजन और स्वर। वेरी गुड। तो हमने आपको वर्ण में बताया था वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर अ आ इ ई और क ख ग दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, मिला देते हैं तो सारे के सारे क्या बन जाते हैं? वर्ण बन जाते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है ना वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो वो अल्फाबेट्स हो जाते हैं। सेम हिंदी में स्वर और व्यंजन को जोड़ेंगे तो वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो अब शब्द कैसे बनेंगे? वर्णों के जोड़ को शब्द कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये शब्द लिखा है या ये सार्थक शब्द लिखा है, तो इसमें वर्ण है ना, कौन कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं इसमें? देखो स वर्ण है, व्यंजन है और सा के साथ में आ भी जुड़ा हुआ है ना, आ की मात्रा लगी हुई है, तो वो भी हमारा स्वर है लेकिन वो भी तो वर्ण है। फिर हमने इसमें था लगाया हुआ है, ये भी व्यंजन है, और का है, ये भी व्यंजन है। जब हम इन व्यंजनों को जोड़ देते हैं तो हमारा शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द। तो परिभाषा क्या बनेगी? वर्णों के जोड़ को शब्द कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब टाइप होते हैं। जैसे आप देखते हैं हर चीज दो तरह। आप आइसक्रीम खाने जाते हैं, फिर वहां पे जाके कहते हैं आइसक्रीम कितने तरीके की है? आइसक्रीम के तो बहुत प्रकार है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम। तो शब्द भी तो उनके भी तो टाइप होते हैं। तो शब्दों के भेद यानी कि कितने टाइप के होते हैं। जैसे आइसक्रीम तो बहुत टाइप की होती है आप जो खाते हैं, लेकिन शब्द केवल 2 टाइप के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई मतलब हो। ठीक है, यानी जब मैं आपसे कुछ शब्द बोलूंगी तो उसका मतलब होगा। ठीक है, मैंने बोला सपोज केला, तो आप समझ गए कि मैम ने केला बोला तो आपके माइंड में पिक्चर आई केले की। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ वेला, तो आप क्या पूछोगे कि वेला क्या होता है? यानी कि मैंने ऐसा शब्द बोला जिसका कोई मतलब ही नहीं था। तो जिस शब्द का मतलब होता है, अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द होते हैं, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वो ऐसे ही बोलते हैं। जैसे छोटे बच्चे बातें करते हैं ना, आ चीची काका भैया, कुछ भी बोलते रहते हैं, आपको तो पता नहीं क्या बोल रहा है ये छोटा भैया। ठीक है, तो वो बच्चे छोटे होते हैं, वो ज्यादातर निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। धीरे धीरे वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। किताब का मतलब आप समझते हैं, लेकिन विताब क्या होता है? कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है आपका चाय। जैसे कहते हैं ना घर में जरा सा चाय बना दो, तो चाय का तो मतलब होता है लेकिन चाय का कोई मतलब नहीं होता। ये निरर्थक शब्द है। आप अपने आप से चाहे तो इसमें 1-2 एग्जाम्पल उदाहरण और जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज योर टास्क। नेक्स्ट आइए वाक्य। शब्द आपकी समझ में आ गया होगा। शब्द की परिभाषा व्यंजनों को और वर्णों को जोड़ने के बाद शब्द बनता है, और वो सार्थक और निरर्थक 2 टाइप के होते हैं। अब आइए वाक्य। अब वाक्य कैसे बनेंगे? पहले हमने वर्णों को सीखा, फिर शब्दों को। अब बहुत सारे जब शब्द हम एक साथ जोड़ देते हैं तब हमारा वाक्य बनता है। जैसे वाक्य की परिभाषा क्या होगी? शब्दों का समूह। समूह का मतलब जानते हैं ना, एक साथ बहुत सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं। शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। सपोज मैंने बोला कि हरीश अपनी किताब पढ़ता है, तो मैंने यहाँ पे कितने शब्द बोले? हरीश, अपनी, किताब, पढ़ता और है। 5 शब्द बोले मैंने। फिर से बोलूं, हरीश अपनी किताब पढ़ता है। मैंने 5 शब्दों का प्रयोग किया, और जब मैंने इनको एक साथ बोला तो आप समझ गए कि मैंने क्या आपको बताना चाहा। लेकिन अब मैं बोलती हूँ ईटा, आटी, जाता, गाय, उधर। मैंने अभी भी तो काफी सारे शब्द बोले,
जाता गाय उधर घास मेरा। 5 शब्द बोले, जाता गाय घास उधर मेरा। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। शब्द तो सारे सही हैं, लेकिन मैंने उनको इधर उधर उल्टा और पता नहीं कहाँ से उनको लिख दिया, तो आपकी समझ में कुछ नहीं आया और वो गलत शब्द है। तो शब्द वही माना, वाक्य वही माना जाएगा जो ठीक प्रकार से अरेंज हो, लिखा जाए और जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अब ठीक शब्दों की तरह वाक्यों के भी भेद होते हैं, ठीक है। भेद मतलब टाइप, कितने टाइप के। तो वाक्य होते हैं आपके एक उद्देश्य और विधेय। आप यहाँ पे शब्दों के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, वाक्य का एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब वाक्यों के भेद होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ, और विधेय का मतलब होता है जिसके बारे में हम क्या बात करते हैं। उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। तो बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, तो बच्चा शब्द है हमारा उद्देश्य, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चे के बारे में क्या बात कर रहे हैं? कि वो सो रहा है, तो सो रहा शब्द हमारा विधेय होता है, इसे हम विधेय बोलते हैं, प्रेडिकेट। अब है नेक्स्ट अजय पतंग उड़ा रहा है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अजय, लेकिन हमने क्या बात किया? पतंग उड़ा रहा है। तो ये है हमारा उद्देश्य और ये है विधेय। अब हम इसके, ये आपकी आज की एक्सरसाइज है, इसे आप बहुत सुंदर सुलेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और ये जो बबल्स मैंने बनाए हैं इनमें सुंदर सा कलर भी करेंगे। एक्सरसाइज मैं आपको अलग से भेजूंगी, कुछ शब्द आपको दूंगी जिनका आपको वर्ण विच्छेद करके लिखना है, ठीक है। शब्द दिए जाएंगे और वर्ण विच्छेद का अर्थ क्या होता है कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना, उसमें जो भी व्यंजन है और उसमें जो भी स्वर है आपको वो प्लस करके अलग अलग करके मुझे बताना है। और मैं आपको दूंगी कुछ उद्देश्य लिख के दूंगी, आपको विधेय लिख के उसको पूरा करना है, ठीक है। सपोज मैंने आपको दिया मेरी माँ, उद्देश्य लिख दिया, अब आप उसका विधेय आगे पूरा कर। मेरी माँ मुझे डांटती है, या मेरी माँ मुझे खाना बनाना सिखाती है, या मेरी माँ मुझे पढ़ने के लिए कहती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैं विधेय आपको दे सकती हूँ और उसके आगे मैंने लिख दिया कि भाग रहा है, ठीक है। अब आप उसके आगे जोड़िए, भाग रहा है कौन? कुत्ता भाग रहा है, बंदर भाग रहा है, ठीक है, कोई भी, या रमन भाग रहा है, या लड़का भाग रहा है, आप कुछ भी उसके आगे उद्देश्य लिख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको अलग से दी जाएगी, तब तक आप इसको लिखिए सुंदर और एक्सरसाइज कीजिए। धन्यवाद।